नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप सब बहुत ही अच्छे और खुश होंगे जी। हाँ, मेरे प्यारे साथियों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि एक दूजे से जुदा होना पड़ रहा है, क्योंकि दोस्तों प्रेमी अब तुम्हारे साथ छोड़ने वाली है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आपने ये बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि दोस्तों तुम्हारे ग्रह गोचर और कुंडली के आधार पर ये 100% सटीक लिखा गया भविष्यवाणी है, जो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा से तुम्हारे सामने साझा करने वाले हैं। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो केवल एक लव स्टोरी नहीं है। ये उस आत्मा की पुकार है जिसे इस जन्म में अपने सच्चे प्रेम से बिछड़ना पड़ रहा है। ये वो वीडियो है जो आपकी ही कुंडली, आपकी ही ग्रह दशा और आपकी ही प्रेमिका की नियति से जुड़ी है। और यही वजह है कि ये वीडियो आपको अंत तक देखना है, क्योंकि आज जो आप जानने जा रहे हैं वो आपको भावनात्मक रूप से झंझोड़ देगा जी। हाँ दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई इंसान जो कभी आपकी धड़कनों की आवाज सुना करता था, आज उसी धड़कनों से अनजान होकर चुपचाप खुद में सिमटता जा रहा है। आपका हर मैसेज अनदेखा हो रहा है। उसकी आवाज अब पहले जैसी गर्मछी वाली नहीं रही। उसकी आंखों में अब कोई और सपना पल रहा है। तो समझ जाइए मेरे मित्रों, ये वो समय है जब ब्रह्मांड में आपके ग्रह कुछ ऐसा खेल खेल रहे हैं जो आपको उस इंसान से जुदा कर रहा है जो कभी आपका सब कुछ था। जी हाँ दोस्तों, अब यह ज्योतिष आता है। हमारी वैदिक ज्योतिष विद्या कहती है, यदि सप्तम भाव में शनि की दृष्टि पड़ जाए और पंचम भाव में राहु का वास हो जाए तो प्रेम संबंधों में दूरियां, तकरार और अंत तक की संभावना बनती है। और आपकी कुंडली में ठीक यही स्थिति बन रही है। शुक्र कमजोर हो रहा है, बुध भ्रम फैला रहा है और चंद्रमा आपके मन को बेचैन कर रहा है। पर याद रखिए, ये सिर्फ संयोग नहीं है, ये ईश्वरीय योजना है। जी हाँ दोस्तों, कल्पना कीजिए एक शाम बारिश की हल्की बूंदें गिर रही हैं और आप दोनों एक ही छत के नीचे खड़े हैं। उसकी आंखें आपके चेहरे से हट नहीं रही, पर उसी पल वो कहती है, हमें अब अलग हो जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपके कानों में बिजली सी कड़कती है। आप बोल नहीं पाते, क्योंकि आपने सोचा भी नहीं था कि जिसे आपने अपनी आत्मा माना वो इतनी आसानी से अलविदा कह पाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम जुदाई से टूट जाए वो मोह था, पर जो जुदाई में भी तुम्हारे मन में पूजा बन जाए वो सच्चा प्रेम होता है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, इसलिए यदि वो अब जा रही है तो ये समय आपके धैर्य की परीक्षा है। ये वो समय है जब आप तय करेंगे कि आप इस जुदाई को अंत मानते हैं या एक नए अध्याय की शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, आपके जाने के बाद भी वो आपकी तस्वीर देखती है। उसके हाथ कांपते हैं जब वो आपका नाम सुनती है, पर वो मजबूर है, क्योंकि परिस्थितियां, परिवार, समाज या फिर उसकी खुद की आंतरिक उलझनें उसे खींचकर आपसे दूर ले जा रही है। आपसे प्रेम करने के बावजूद वो आपको छोड़ रही है, क्योंकि वो टूट चुकी है। जी हाँ दोस्तों, राधा और श्री कृष्ण भी तो जुदा हो गए थे, पर क्या उनका प्रेम कभी खत्म हुआ नहीं? क्योंकि उन्होंने प्रेम को त्याग के साथ जोड़ा। वह प्रेम जो शरीर से नहीं आत्मा से होता है, उसी प्रेम की परीक्षा आज आपसे ली जा रही है। इसलिए जब वो जा रही है तो उसे रोको मत, बल्कि राधा रानी की तरह उसे आशीर्वाद दो, क्योंकि प्रेम बंधन नहीं होता, प्रेम आजादी है। जी हाँ दोस्तों, अब एक सवाल जो सबके मन में है, क्या वह फिर लौटेगी? तो इसके लिए दो बातें देखी जाती हैं। अगर आपकी कुंडली में पुनः मिलन का योग हो, यानी चंद्रमा और शुक्र का युति पंचम या सप्तम भाव में हो, या बृहस्पति की दृष्टि प्रेम भाव पर पड़ रही हो, तो 24 से 90 दिनों के भीतर पुनः मिलन हो सकता है। पर अगर शनि देव प्रेम भाव पर भारी हो और राहु का प्रभाव दिल और दिमाग को भ्रमित कर रहा हो, तो ये प्रेम केवल यादों तक सीमित रह जाएगा। जी हाँ दोस्त, तो अब प्रश्न ये नहीं कि वो लौटेगी या नहीं, प्रश्न ये है कि आप इस प्रेम को अपनी कमजोरी बनाएंगे या शक्ति। अगर आप चाहे तो इस पीड़ा को भक्ति में बदलकर अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं, क्योंकि हर राधा का अंत कृष्ण से नहीं पर कृष्णत्व से होता है, और वो कृष्णत्व आपके अंदर ही है। जी हाँ दोस्तों, उपाय जो आपकी आत्मा को शांति देगा, रोज सुबह श्री कृष्ण और राधा जी की तस्वीर के सामने दीप जलाकर राधे दे
जय श्री कृष्णा मंत्र का 108 बार जाप करें। शुक्रवार के दिन गुलाबी कपड़े पहने और प्रेम की देवी से अपनी सच्ची भावनाओं की रक्षा के लिए प्रार्थना करें। जी हाँ दोस्तों, अपने प्रेमी प्रेमिका को मानसिक रूप से आशीर्वाद दें, क्योंकि जब आप उन्हें दिल से मुक्त कर देंगे तभी ब्रह्मांड आपके लिए चमत्कार का मार्ग खोलेगा। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो वो किसी मोड़ पर किसी दिन फिर तुम्हारे सामने खड़ा मिलेगा, या तो प्रेमिका बनकर या किसी परीक्षा के रूप में। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम में जो रोता है वो ईश्वर के सबसे करीब होता है। तो आज अगर तुम टूटे हो तो समझो कि ईश्वर तुम्हारे सबसे पास है। जी हाँ तो दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे कमेंट में जरूर लिखें और कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रेम भरी संदेश को उन सभी के साथ साझा करें जो इस वक्त अपने जीवन में प्रेम की परीक्षा से गुजर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब सवाल आता है कि आपकी प्रेमिका अब आपको छोड़ना चाह रही है, लेकिन क्यों वह जो कभी तुम्हारे दिल में समा गई थी आज खुद को तुमसे अलग करने की बात सोच रही है? क्या ये उसके मन का बदलाव है, या कोई मजबूरी, या फिर ग्रहों की चाल में छिपा कोई गहरा राज? आइए इस रहस्य को खोलते हैं प्रेम वेदना और आत्मा के मार्गदर्शन से और जानते हैं इस दर्द की वो कहानी जो उसकी मुस्कुराहट के पीछे छुप गई है। वीडियो की शुरुआत होती है एक कॉलेज के प्रांगण से, जहां पहली बार उसकी नजरें तुमसे टकराई थी। तुम्हारे चेहरे पर वो सरलता थी जो उसके दिल में उतर गई, और तुम्हारे मन में वो गहराई जिसने उसे अपनी आत्मा तक खींच लिया। तुम्हें याद है वो पहली बारिश जब तुमने उसके भीगे बालों को देखा था और वह चुपचाप तुम्हें ताकती रही थी? उसी दिन से प्रेम की शुरुआत हुई थी, एक ऐसा प्रेम जिसमें वादे थे, सपने थे और साथ जीने मरने की कस्में थी। लेकिन अब वही लड़की आज तुम्हें छोड़ने का मन बना चुकी है। जी हाँ, तो क्या ये प्यार कमजोर था? नहीं दोस्तों, ये प्यार सच्चा था, लेकिन जो दिखाई नहीं देता वही कभी कभी सबसे बड़ा कारण बनता है। ग्रह गोचर, भाग्य की चाल और उसकी आत्मा में छिपा संघर्ष। इस समय आपकी प्रेमिका की कुंडली में जो चल रहा है वो अत्यंत गंभीर है। चंद्रमा और शनि की युति ने उसके दिल में असमंजस भर दिया है। राहु पंचम भाव में जिससे मन भ्रमित हो रहा है, उसे लगने लगा है कि शायद वो तुम्हारे लायक नहीं रही। शुक्र और मंगल में द्वंद्व, वो प्रेम करना चाहती है पर उसका जीवन परिस्थितियों से जूझ रहा है। वो मुस्कुराती है पर उसके अंदर तूफान है। जी हाँ दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया वो अब चुप ज्यादा रहने लगी है? उसकी हंसी में अब वो खनक नहीं रही, उसकी बातों में अब भविष्य की योजनाएं नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके घर की परिस्थितियां बदली है। पिता की तबीयत बिगड़ गई है, घर की जिम्मेदारी उस पर आ पड़ी है और वो नहीं चाहती कि उसका प्रेम तुम्हारे सपनों पर बोझ बने। उसने ये सब कहा नहीं, बस मुस्कुराकर छुपा लिया और एक दिन कहा, हमें अब अलग हो जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं होता। प्रेम का अर्थ होता है तुम्हारे भले के लिए खुद को त्याग देना। राधा रानी ने भी तो यही किया था। कृष्ण को प्रेम किया पर जब समय आया तो उन्हें विदा कर दिया, क्योंकि उनका प्रेम इतना ऊंचा था कि वो साथ की जरूरत से ऊपर उठ गया। आपकी प्रेमिका भी शायद वही कर रही है, वो त्याग कर रही है तुम्हारे लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए। जी हाँ दोस्तों, वो हर रात छुप कर रोती है, वो तुम्हारे पुराने चैट पढ़ती है, तुम्हारे नाम से जुड़े गाने सुनती है, पर जब बात होती है तो कहती है मैं अब आगे बढ़ गई हूं, क्योंकि वो जानती है अगर उसने सच्चाई बताई तो तुम कभी उसे जाने नहीं दोगे। वो खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती, क्योंकि उसके लिए तुम्हारा आत्मसम्मान सबसे ऊपर है। जी हाँ दोस्तों, अब सवाल उठता है, क्या ये अंत है? ज्योतिष कहता है यदि राहु की दशा खत्म हो और शुक्र की महादशा शुरू हो तो जो बिछड़ गए वो लौट सकते हैं, पर शर्त यह है कि तुम तब भी इंतजार कर रहे हो। इस समय उसके जीवन में उथल पुथल है, लेकिन 2 महीने बाद जब उसकी कुंडली में चंद्रमा और बृहस्पति की युति बनेगी तब उसके मन में पुनः प्रेम जागेगा, और अगर तुम तब तक शांत रहकर उसे दिल से आशीर्वाद दोगे तो वो फिर लौट सकती है। जी हाँ दोस्तों, कभी मत भूलो जो प्रेम हमें छोड़ जाता है वो हमें तोड़ने नहीं बनाने आता है। ये वो परीक्षा है जो ब्रह्मांड तुम्हें भेज रहा है कि क्या तुम अब भी सच्चे प्रेम को पहचानते हो। यदि वो लौटे तो सौभाग्य है, ना लौटे तो ये अनुभव
तुम्हें महापुरुष बना देगा जी। हाँ दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि प्रेमिका का मन फिर से जुड़ जाए तो निम्न उपाय करें। हर शुक्रवार को विष्णु लक्ष्मी मंदिर जाकर गुलाबी फूल चढ़ाएं। शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई बांटें और एयु एम द्राद्रो शुक्राय नमः का जाप करें। रोज सुबह सूर्योदय से पहले 5 मिनट राधा कृष्ण की मूर्ति के सामने मौन ध्यान करें। उसके नाम से कोई शिकायत ना करें, बल्कि उसके लिए प्रार्थना करें। याद रखिए, जो प्रेम शांति से किया जाए वो लौट कर जरूर आता है। जी हाँ दोस्तों, भले ही वो अब तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन जब वो अकेले में होती है तो तुम्हारे ही ख्यालों में खो जाती है। वो अब भी तुम्हें प्यार करती है, लेकिन उस प्यार को शब्द देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। तुम्हें बस उसे समझना है, समझकर मुक्त करना है और मुक्त करके अपने अंदर प्रेम को जीवित रखना है। जी हाँ, तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई लगती है, अगर आपने भी ऐसा प्रेम किया है या आप ऐसी ही किसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो कमेंट में सच्चे दिल से लिखिए राधे राधे। मैं अब भी इंतजार करूंगी। इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए जो टूट रहे हैं, जो अकेले हैं और जिन्हें ये जानने की जरूरत है कि प्रेम कभी मरता नहीं, बस समय से छुप जाता है जी। हाँ दोस्तों, अगर आप सभी को भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की इस प्रेम से भरे वीडियो अच्छा लगा हो तो स्वयं भगवान कृष्ण और राधा रानी के लिए एक प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करें। और दोस्तों, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को ऑन कर दें, ताकि भगवान श्री कृष्ण की शुभ संदेश जो भी आए वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों, आज के दिन आप सभी के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में।